अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। आप अवचेतन मन को अपनी अंतरात्मा भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे उच्चतर मन भी कहते हैं। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर असंभव चीज को संभव कर सकता है, यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। इससे पहले कि आप सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारिक शक्ति को जानें, अपना दायित्व निभाते हुए इस एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी मैं कमेंट करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि इस एपिसोड को पूरा देखने के बाद आप कमेंट करने को मजबूर तो हो ही जाएंगे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। हमारे दो तरह के मन होते हैं, एक चेतन यानी कॉन्शियस और दूसरा अवचेतन यानी सबकॉन्शियस। आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदमी अपने जीवन में बहुत सफल रहता है, जबकि दूसरा बहुत ही बुरी तरह असफल हो जाता है। एक आदमी जब बोलता है तो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, जबकि दूसरा लोगों को कोई खास पसंद नहीं आता। एक आदमी खतरनाक बीमारी से भी ठीक हो जाता है, जबकि दूसरा ठीक नहीं हो पाता। कभी कभी आप पाएंगे कि बहुत ही दयालु, अच्छे और काफी धार्मिक लोग भी मानसिक और शारीरिक यातनाएं क्यों झेलते हैं। एक आदमी अपने वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ में बहुत सुखी रहता है, जबकि दूसरा बहुत ही दुखी। अगर आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारिक शक्तियों को पहचान कर इसका सही उपयोग करना सीख गए, तो ये आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकता है। यानी आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके डर की कैद से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। आपका अवचेतन मन जो महसूस कराता है उसे सहज बोध यानी विवेक कहते हैं। यह जान लीजिए कि अवचेतन मन ही आपका आध्यात्मिक मन है। जिस तरह हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन हमारे शरीर का मार्गदर्शन करता है, उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करता है। आत्मा और अवचेतन मन हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रडार के रूप में काम करता है। जब आप नैतिक रूप से कोई गलत फैसला लेने को होते हैं तो यह आपको तुरंत सचेत करता है, यानी अलर्ट करता है। इस तरह यह आपकी आत्मा की सुरक्षा करता है और आपको गलत कामों से रोककर सही रास्ते पर चलने के लिए आपका मार्गदर्शन करता है, जो एथिकली यानी नैतिक रूप से सही है। मनुष्य की अंतरात्मा उसे केवल तभी चेतावनी देती है जब उसका अवचेतन मन काम कर रहा हो। यानी वो एक सिंपल उदाहरण ये है कि जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चेतावनी देता है और तुरंत आपको अपराध बोध यानी गिल्टी कॉन्शियस महसूस होता है। इसका मतलब यह है कि आपका अवचेतन मन जागृत है। आप अपराध बोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दरअसल इस अपराध बोध का एक खास मकसद होता है। इससे आपके अंदर आपके द्वारा की गई गलती की इच्छा पैदा होती है, गलती को ठीक करने की इच्छा पैदा होती है और दोबारा वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर आपका अपराध बोध चला जाता है। अपराध बोध से निपटने का यह बहुत ही सही तरीका है। आइए अब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का उपयोग कैसे करें। जब आप किसी समस्या को अपने चेतन मन से सुलझाने का प्रयास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगता है। आप हर रात सोने से पहले एक काम शुरू कर दीजिए। सोने से ठीक पहले आप अपनी समस्या यानी प्रॉब्लम को अपने अवचेतन मन के हवाले कर दिए, जैसे आपने इससे पहले कभी ना किया हो। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको अपनी समस्या का समाधान मिलने में ज्यादा देर लगे तो यह मत सोचिएगा कि शायद आपका सवाल तो बहुत ही बड़ा और गंभीर है, इसलिए इसे सुलझाने में काफी समय लग सकता है। आमतौर पर हम सभी को लगता है कि हमारी समस्याएं तो बहुत ही मुश्किल हैं। देखिए, अगर वे मुश्किल ना होती तो समस्या ही ना होती। बहरहाल ऐसा सोचना ही गलत है। आपका अवचेतन मन समय और स्थान के बंधन से परे है। आप हमेशा यह विश्वास करके सोने के लिए जाएं कि आपको इसका जवाब अभी मिलने वाला है और अपने मन में यह बात बिल्कुल ना आने दें कि मुझे जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम में पूरी आस्था रखें और यह विश्वास करें कि आपकी समस्या का एक जवाब
एक समाधान जरूर है। अवचेतन मन आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार कर सकता है, इसके लिए मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, जिसका जिक्र एक अमेरिकी लेखक जोसेफ मर्फी ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में भी किया है। किस्सा कुछ यूं है। जर्मनी के डॉक्टर लॉथर वॉन एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। वे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक रशियन कंसंट्रेशन कैंप में कैद थे। कंसंट्रेशन कैंप वो जगह होती है जहां राजनीतिक युद्ध बंदियों को रखा जाता है और उन्हें यातनाएं दी जाती है। डॉक्टर लोथार ने उस कैंप से भाग निकलने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को दिया। डॉक्टर लोथार ने बताया कि मैं रसिया में एक कोयले की खदान में युद्धबंदी था और मैंने उस जेल के अहाते में अपने चारों तरफ रोजाना कैदियों को भूख, ज्यादा काम और बीमारी से मरते देखा। वहां के पहरेदार बड़े ही क्रूर थे और वे कई धूर्त, चालाक और अफसर हम पर नजर रखते थे। वे हम लोगों का नाम मात्र का मेडिकल चेकअप कराकर हर कैदी को कोयला निकालने का कोटा तय कर देते थे। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रतिदिन था। अगर कोई कैदी अपना पूरा कोटा नहीं निकाल पाता था तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती थी, जिसके कारण कुछ ही समय में उस कैदी की मृत्यु हो जाती थी। मैं वहां से भागने की जुगत लगाने लगा। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह का कोई रास्ता जरूर खोज लेगा। जर्मनी में मेरा पूरा घर तबाह हो गया था। मेरे सभी मित्र और पुराने कोलीग या तो युद्ध में मर चुके थे या फिर कंसंट्रेशन कैंप्स में कैदी थे। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि मैं लॉस एंजलिस पहुंचना चाहता हूं और तुम्हें रास्ता खोजना है। मैंने लॉस एंजलिस की तस्वीरें देखी थी और कुछ सड़कें और कुछ बिल्डिंग्स मुझे बहुत अच्छी तरह से याद थीं। मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। मैं हर दिन रात में सोने से पहले कल्पना करता था कि मैं बिशायर रोड बिशायर रोड पर एक अमेरिकी लड़की के साथ टहल रहा हूं, जो उससे पहले मेरी पत्नी थी। कल्पना में हम हर स्टोर्स में गए, बस में यात्रा की, रेस्टोरेंट्स में खाना खाया। हर रात मैं खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजलिस की सड़कों पर इधर से उधर जाते देखता था। मैंने ये सब बहुत ही स्पष्ट और वास्तविक यानी बिल्कुल रियल बना दिया था। मेरे मस्तिष्क में ये तस्वीरें उतनी ही वास्तविक या स्वाभाविक थीं जितना कि उस कंसंट्रेशन कैंप के बाहर खड़ा एक पेड़ था। हर सुबह प्रमुख पहरेदार कैदियों को एक लाइन में खड़े करके उनकी गिनती करता था। वो बोलता था 1, 2, 3 वगैरह। एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया, जो मेरा नंबर था, तो मैं अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी ने एक आध मिनट के लिए बुला लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से मेरे से अगले नंबर को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या भी पूरी निकली। किसी को पता ही नहीं चला कि मैं नहीं लौटा हूं और मैं जानता था कि उन्हें यह पता चलने में काफी समय लगेगा। मैं बिना किसी को पता चले कैंप से बाहर निकल गया और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। मैं मछलियां पकड़कर और कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके जिंदा रहा। मैंने वहां से पोलैंड जाने वाली कोयले की कुछ ट्रेन देखी और रात को उनमें बैठकर यात्रा की। आखिरकार मैं पोलैंड पहुंच ही गया। वहां से अपने दोस्तों की मदद से मैं लुसान, स्विट्जरलैंड गया। एक शाम पैलेस होटल में मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे कहा कि अगर आप चाहें तो कैलिफोर्निया में हमारे घर अतिथि के रूप में रह सकते हैं। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजलिस पहुंचने पर मैंने पाया कि उनका शॉफर मुझे विलसायर रोड पर कुछ अलग अलग सड़कों पर ले जा रहा था, जिनकी बिल्कुल स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयला खदान में महीनों तक की थी। मैंने उन बिल्डिंग्स को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं पहले भी लॉस एंजलिस आ चुका हूं, जबकि मैं वहां पहले कभी नहीं आया था। आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया था, इसलिए वो भी केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड के कारण। डॉक्टर लोथार ने अपने मन में सोचा कि अब मैं अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियों को कभी नहीं भूलूंगा। वाकई हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के पास ऐसे तरीके होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। आज बस इतना ही। इससे अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अपने अवचेतन मन से सही मार्गदर्शन कैसे पाएं।
अब चलता हूं, फिर मिलूंगा। नमस्कार।